डायन हमारे अपनों को खत्म करके उनका रूप लेकर हमारे ही बीच में रहती है और हमें जब इस बारे में पता चलता है तब तक बहुत देरी हो जाती है और ये अपना गढ़ इतना मजबूत बना लेते हैं कि इनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के किस्से की डायन ने ऐसे ही एक गांव पर अपना कब्जा कर लिया होता है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो बंटवारे से पहले का किस्सा है, मतलब भारत देश का किस्सा है। उस टाइम पर पाकिस्तान नहीं बना था। जब ये हमारा भारत देश था ना, उस वक्त वहाँ पर एक गांव था जो आज की तारीख में ये जो गांव है वो पाकिस्तान में है। जो ये गांव था ना, इस गांव में ना एक सरपंच था और उसकी वाइफ थी। इन दोनों का ना पूरे गांव में बहुत दबदबा था। सरपंच का तो चलो उसकी पोजीशन की वजह से बहुत दबदबा था, और जो उसकी वाइफ थी ना बहुत ज्यादा काला जादू टूना करती थी। बहुत सारे आजू बाजू के गांव के लोग भी उसके पास जादू टूने के लिए आते थे, लेकिन वो ना उसकी वाइफ से बहुत डरते थे। वो डरते थे कि कहीं ये नाराज होगी और हमारे ऊपर कुछ जादू टूना कर दिया, तो सब लोग ना उसकी वाइफ से बहुत डरते थे। दूर दूर से ना सरपंच की वाइफ से लोग काला जादू करवाने आते थे, काला जादू करवाते थे और बहुत डरते भी थे कि कहीं इसने हमसे नाराज होकर हमारे ऊपर काला जादू कर दिया। तो इसके बिना भी ना गांव में और भी आजू बाजू जितने भी गांव थे ना, सब गांव में ना एक डायन का भी बहुत डर था। सब लोग डरते थे कि इस गांव में ना और आजू बाजू के जितने भी 12 गांव हैं, उस गांव में ना डायन रहती है जो हर पूर्णमासी को आती है, किसी भी बच्चे बूढ़े जवान को उठाकर ले जाती है। और वो क्या करती है, बच्चों बूढ़े जवानों की ना मुंडी को ऐसे निचोड़ती है, पूरा मुंडी उखाड़ देती है और उनकी पूरी बॉडी में से ना ऐसा खून पीती है। खून पीने के बाद पहले वो मुंडी को खाती है, फिर जो भी पर्सन होता है उसकी पूरी बॉडी को खा जाती है, ऐसा कच्चा चबाती है। ऐसा ऐसा करते बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है डायन को। वो लोग क्या करते हैं, ये जो सरपंच की वाइफ होती है ना, जो काला जादू टूना करते हैं, वो इसके पास आते हैं। वो बोलते हैं इस डायन से हमारा छुटकारा दिला दो। तो फिर जो सरपंच की वाइफ होती है वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम लोग मेरे पास आए हो ना इस डायन से छुटकारे के लिए, वो डायन तुमको भी खा जाएगी और मुझे भी खा जाएगी। मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। इससे अच्छा है कि ऐसा करो, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। कम से कम आजू बाजू जितने भी गाँव के लोग हैं, बाकी परिवार तो सुरक्षित है ना। तो लोग बोलते थे क्या पता कौन सी पूर्णमासी को किस बंदे का नंबर आ जाए। तो बोले एक बंदे का नंबर आएगा ना, यहाँ पर पूरे 12 के 12 गाँव तो नहीं उजाड़ हो जाएंगे। ऐसा करके ये औरत थी ना सब लोगों को बोलती थी मैं इसका उपाय नहीं कर सकती हूँ, मुझे तो बाबा बहुत डर लगता है। अब गांव वाले भी बहुत हैरान थे। गांव वाले ऐसा भी नहीं था कि कहीं ये गांव छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि गांव का कोई भी पर्सन अगर गांव से बाहर निकलता था ना डायन के डर से, तो ये डायन क्या करती थी, पूर्णमासी की रात भी नहीं देखती थी। ये डायन क्या करती थी, उस परिवार में रात को जाती थी और पूरे परिवार का, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, सबको खा जाती थी। और सब लोग इतना डर गए थे कि ना तो इस गांव से कोई बाहर जा सकता था और बाहर का बंदा तो इस गांव में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतने डेंजर गांव में कौन आएगा। तो सब लोगों में ना बहुत डर रहता था। 24 घंटे ऐसा रहता था कि कब किसकी मौत आ जाए कुछ नहीं पता चलता था। तो इस गाँव में ना एक दिन मेरे परदादा जी आते हैं। मेरे जो परदादा जी हैं ना, वो हमेशा व्हाइट कलर की पगड़ी बांधते थे, व्हाइट कलर का कुर्ता पहनते थे, व्हाइट कलर का पजामा पहनते थे और उनके पास ना हमेशा बड़ी सी तलवार रहती थी। मेरे जो परदादा जी हैं, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे और उन्होंने ना बहुत सारे भूत प्रेतों को निकाला भी था, यहाँ तक कि उनके मुंह से आग भी निकलती थी। और आजू बाजू के जितने भी गांव थे ना, मेरे परदादा जी बहुत फेमस थे कि जो बंदा है ना यहाँ पर भी जाता है भूत प्रेत, उसके सामने उसकी एंट्री से बहुत डर जाते हैं। मेरे जो परदादा जी थे ना, उस टाइम पर ना जो ननकाना साहब में जो अभी पाकिस्तान में गुरुद्वारा है, उस टाइम पर वहाँ के मुख्य प्रधान मेरे परदादा जी थे। और उसके बाद जब देश का बंटवारा हुआ ना, तो गोल्डन टेम्पल में मेरे परदादा जी सेवकाई करने लग गए थे। मेरे परदादा जी का नाम मैंने बताया है ना कि जो भी हाई प्रिस्ट हैं, उनके जो भी हाई प्रिस्टों के नाम लिखे गए हैं, उसमें मेरे परदादा जी का भी नाम लिखा गया है। मेरे परदादा जी का नाम आज भी गोल्डन टेम्पल में लिखा हुआ है, जो कि भारत देश में है। मियाँ सिंह लिखा गया है, हाई प्रिस्ट के तौर पर मेरे दादाजी का नाम लिखा गया है। तो जैसे ही मेरे दादाजी अब उस गाँव में आते हैं ना, एंटर करते हैं, तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते
बोलते हैं कि हाँ हमारे गांव में जो भी ये डायन है ना, इससे हमको छुटकारा मिलेगा। तो एक बंदा क्या करता है, खुशी के मारे ना सरपंच के घर पर जाता है। फटाफट वो सरपंच को बोलता है कि मियाँ सिंह आए हैं, वो ना एक पीपल के पेड़ के पास बैठे हैं गाँव में ही। तो वो सरपंच को बोलता है ऐसा करो जो आप भी उसको मिलने के लिए आओ। तो सरपंच बहुत खुश हो जाता है, क्या मियाँ सिंह आए हैं, वाह हमें छुटकारा मिल जाएगा, अब हम लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे, जो डर डर के जीते थे ना ऐसा नहीं जिएंगे। तो जो सरपंच की वाइफ होती है ना वो बहुत भड़क जाती है, बोलती है इस पखंडी को बाहर निकालो इस गांव से। बोले कहाँ से आ गया? तो वो सरपंच बोलता है क्या बोलती है, ये पखंडी नहीं है, तुझे पता तो है कितने सारे भूत प्रेत निकाले हैं। बोले इसकी वजह से ना गांव में बहुत बड़ी आफत आने वाली है, पूरा गांव ना तहस नहस हो जाएगा। तो बोलता क्या बकवास मार रही है, तहस नहस कैसे होगा, हमारा गांव बचेगा। तो सरपंच की वाइफ बोलती है मुझे पता है ये बंदा हमारे गाँव को बर्बाद करके जाएगा, इसको बाहर निकालो। तो सरपंच बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसा गुस्सा करके ना अब सरपंच अपना घर से बाहर निकल जाता है। जैसे घर से बाहर निकलता है वो मेरे परदादा जी को मिलता है। वो बोलता है गुरुजी आप बताओ मैं आपके लायक क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं सेवा तो मैं इस गांव की करने आया हूँ, जिसकी वजह से ना तुझे बहुत कठिनाई होगी। तो बोलता है गुरुजी ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, मुझे कठिनाई होगी, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं हूँ। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं जब तू घर से आ रहा था तेरी वाइफ तेरे से बहुत गुस्सा की ना, तेरे साथ झगड़ा किया ना। तो बोलता हाँ गुरुजी आपको कैसे पता चला? तो मेरे परदादा जी बोलते हैं वो यहाँ पर आना भी नहीं चाहती है ना। तो बोलता हाँ। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं इस गांव में ना जो डायन है वो तेरी वाइफ है। तो सरपंच एकदम चौंक जाता है, बोलता क्या बोल रहे हो आप? बोले हाँ यही सच है, आज तक जितने भी बच्चे बूढ़े जवान यहाँ पर खाए गए हैं ना, कोई और नहीं खाता है, वो तेरी बीवी ही खाती है। तुझे पता है तेरी बीवी 15 साल से आज तक सेम वैसी की वैसी ही क्यों दिख रही है, उतनी ही जवान क्यों दिख रही है? तो बोलता हाँ वैसी तो दिख रही है लेकिन मुझे नहीं पता। बोले वो बच्चों को खाती है, उनकी रूह अपने अंदर लेती है, जवानों की रूह अपने अंदर लेती है, इसी वजह से वो तरोताज़ा रहती है, हमेशा तंदुरुस्त वैसी की वैसी ही रहती है, जो 15 साल पहले थी आज भी वैसी ही दिखती है। तो बोले हाँ। तो वो बहुत एकदम डर जाता है, पूरे गांव के आजू बाजू के लोग भी बहुत डर जाते हैं, घबराए हुए होते हैं। ऐसा जब मेरे परदादा जी बोलते हैं ना कि तेरी वाइफ जो है वो डायन है, तो वहाँ से ना अजीब सी आंधी आती है, बहुत आंधी आती है, सबके आजू बाजू मिट्टी मिट्टी है, कुछ दिखाई नहीं देता है। पर से वो आंधी जैसे ही रुकती है ना तो आसमान से ना आग की लपटें गिरने लग जाती है। वो मेरे परदादा जी के ऊपर नहीं गिरी लेकिन मेरे परदादा जी के पास ही गिरी। तो मेरे परदादा जी क्या करते हैं, गुस्से में आके अपनी तलवार निकालते हैं और पूरा ऐसे तलवार को घुमा रहे, कंटिन्यू घुमा रहे हैं। तो वो आग की लपटें ना आने बंद हो जाती हैं। जैसे आग की लपटें आने बंद हुई ना तो मेरे परदादा जी गुस्से में बोलते हैं हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आती है, पीछे से क्यों वार करती है, आगे आ, इसी वक्त में तुझे हुक्म देता हूँ आगे आ, इसी वक्त में तुझे हुक्म देता हूँ आगे आ। तो वो औरत जो सरपंच की वाइफ होती है ना वो आती है। जैसे वो आती है उसके पूरे बाल खुले होते हैं और अजीब सी आंधी चलती है जिसकी वजह से उसके पूरे बाल ऐसे हवा में बिखर जाते हैं। और धीरे धीरे ना वो जैसे आती है तो उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, एकदम जैसे 7-8 फुट की उसकी हाइट हो गई है। तो सब लोग देख के डर रहे हैं, सब लोग पीछे पीछे हट रहे हैं और उसका जो मुंह है ना बहुत ही भयानक हो जाता है। उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो जाती हैं, उसके लंबे लंबे दांत हो जाते हैं, बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं। और जैसे उसके नाखून बड़े होते हैं ना तो वो मेरे परदादा जी के पास ऐसे आती है चिल्लाते हुए, तो मेरे परदादा जी को वो छू नहीं पाती है। बोलती है मियां सिंह तूने बहुत सारे भूत प्रेत निकाले होंगे लेकिन तू मुझे नहीं जानता है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं तू मेरा नाम जानती है और मुझे नहीं पहचानती है, तूने मुझे पहचाना नहीं मैं कौन हूँ। तो मेरे परदादा जी क्या करते हैं, अपना जो कुर्ता होता है ना ऐसे थोड़ा सा साइड पर निकालते हैं और बोलते हैं देख पहचान, तेरा ही दांत लगा हुआ है। जब मैं 8 साल का था तूने मुझे पकड़ा था और तब से आज तक तेरे हाथ से एक ही बच्चा बचा है, जो बचा है ना वो मैं हूँ। तूने मुझे पहचाना नहीं क्या? तू वो बिजली का झटका भूल गई जिसकी वजह से तूने मुझे छोड़ा था? तेरे अंदर ना जो भी शक्तियाँ होंगी लेकिन मेरे साथ परमेश्वर का हाथ है, उसकी शक्ति मेरे साथ है, जिसकी वजह से मैं बचा था। और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसी विद्या सीखूंगा कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था, मुझे पता होता ना तू यहाँ पर छुपी है तो मैं फट से आकर तुझे खत्म कर देता।
लेकिन आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। तो वो जो डायन होती है ना, हवा में उड़ने लग जाती है, उसके हाथ आगे होते हैं, पूरी बॉडी हवा में पीछे उड़ रही होती है, और वो ना ऐसे करते करते मेरे अभी परदादा जी के पास आ रही है। मेरे जैसे मेरे परदादा जी के पास आती था, मेरे परदादा जी फट से फिर से तलवार निकालते हैं और उसके पूरे हाथ काट देते हैं, फिर उसके पैर काट देते हैं। वो जमीन पर गिर जाती है। जैसे जमीन पर गिरती है ना, तो अब वो क्या कर रही है, उसको ऐसे 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 करके ना पूरा लथड़ के मेरे परदादा जी के पास आने की कोशिश करती है। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, जितने आजू बाजू उनके साथ लोग थे ना, कुछ धार्मिक लोग भी मेरे परदादा जी के साथ थे, तो मेरे परदादा जी उनको बोलते हैं कि इसको पकड़ कर ना पिल्लर के साथ बांध दो। फटाफट उस औरत को पिल्लर के साथ बांध दिया जाता है। और मेरे परदादा जी बोलते हैं, तुझे एक और मैं शक्ति दिखाऊं अपनी पावर। तूने तो अपनी शक्तियां लोगों को बहुत दिखा चुकी है, अब तू मेरी शक्ति देख और मैं देख तेरे को कैसे भस्म करता हूँ। तो वो अपने मुंह से ना मेरे परदादा जी आग निकालते हैं और उसको बोलते हैं, मैं तेरे को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसे फट से आग निकलती है और पूरी उसकी बॉडी को ना आग लग जाती है। जैसे उसकी बॉडी को आग लगती है ना, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अभी रूप होता है ना, बहुत भयंकर रूप हो जाता है और वो पूरी बुड्ढी दिखने लग जाती है। और उसके अंदर से ना बहुत सारे बच्चों की जो आत्माएं निकल रही हैं, आदमियों की आत्माएं निकलती हैं। जो भी उसने अपने अंदर सबको खाया था, सबकी आत्माएं अभी हवा में रूह लोगों की उड़ती हुई नजर आती हैं। सब लोग देखकर बहुत डर जाते हैं कि क्या हुआ। तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, डरो मत, अब इनको जो है ना, इसके अंदर से वो पावर निकली है, गंदी शक्तियां निकल गई हैं, अब ये तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसा करके ना अभी लोगों को थोड़ी हिम्मत आती है। और जो डायन होती है ना, वो पूरी जल के राख हो जाती है। जैसे जल के राख हो जाती है तो मेरे परदादा जी बोलते हैं, यहाँ पर खड्डा खोदो और इसकी राख को दफना दो। तो फाइनली वो राख ना दफना दी जाती है। तो मेरे दादाजी बोलते हैं, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये चुड़ैल हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है, अब सब सुरक्षित है। तो सारे लोग मेरे परदादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो फाइनली मेरे परदादा जी वहाँ से आ जाते हैं। तो ये जो किस्सा है वो मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब उसी टॉपिक पर, मोरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। होनी अनहोनी होती रहती है, दुर्घटनाओं को मारने वालों में सब काबू में है उसी के, जो संतुलन में है तभी।